थोड़ा सब चाहिए यार। और खुशी की बात यह है कि बिल्कुल नई नस्ल छतों तक पे आ बैठी है। मैं 20-25 मिनट आपसे थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि 20 मई को जो लोकसभा का आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है वो सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव है, तो गलतफहमी के शिकार है। अगर आपको ये लगता है कि आप जाकर के ईवीएम का बटन दबा के सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे, तो गलत। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं तो खुलेआम मंचों से ये कह रही है कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के साथी अनंत हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, या फिर उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविंद हो, उनके पिछले 1 महीने के भाषण उठा करके देखिए। पूरी बेशर्मी के साथ उनके भाषणों में यह बात शामिल है कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं जिनके सहयोगी ये कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे जिस्म में जब तक एक भी सांस बाकी है, न तो हम भारत के संविधान पर आंच आने देंगे, न भारत के लोकतंत्र पर आंच आने देंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। रायबरेली वालों, इस जरूरी लड़ाई में रायबरेली ने राहुल को चुना है और राहुल ने रायबरेली को चुना है। किसी मां के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये इंतखाब करना कि इस मुश्किल लड़ाई में अपने बेटे को मोर्चे पर कहां से भेजे। लेकिन सोनिया गांधी जी से जो आपका जज्बाती रिश्ता है, सोनिया जी को रायबरेली की मिट्टी के जर्रे जर्रे पर इतना यकीन है, इतना एतबार है कि ऐसे वक्त में जब पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही हो, ऐसे वक्त में जब सिर्फ भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि ईडी, सीबीआई, आईटी जितनी एजेंसियां हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़ रही हो, ऐसे वक्त में सोनिया गांधी जी ने अपने चश्मे चिराग को ये कहकर के रायबरेली के हवाले किया है कि रायबरेली वालों, अब आपका राहुल आपके हवाले है। मैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में चुनाव प्रचार करता हुआ यहाँ पहुंचा। रात महाराष्ट्र में था, मुंबई में, उससे पहले बंगाल में था, बिहार में था, राजस्थान में था, केरल में था, आंध्र प्रदेश में था, जम्मू कश्मीर में था, उत्तराखंड में था। मैं यहाँ खड़ा होकर के पूरी जिम्मेदारी से रायबरेली को बताना चाहता हूँ कि टीवी चैनल वाले चाहे जो माहौल बनाए, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि टीवी चैनल भले ही नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिता रहे हो, लेकिन जमीन पर जनता इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में इस बात को देख करके अपनी आंखों से तब आपके दरमियान आया। आपने इस बात को महसूस भी किया होगा। तो प्रधानमंत्री जी बड़ी तहजीब ऐसी बातें कर रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं, सुबह इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं, अगले 2 घंटे बाद भाषण में कुछ और बोलते हैं। ये जो भाषा लड़खड़ाई है, ये जो चेहरा निस्तेज हो गया है, ये जो जमीन खिसक गई है पैर के नीचे, इस आहट को महसूस करो रायबरेली वालों। आने वाले दिनों में 4 जून को जब हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो रायबरेली ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है, राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है वो कितनी सच साबित हुई है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, रामलीला मैदान में खड़े होकर के ये कहा था इंडिया गठबंधन की पहली रैली में कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी जी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं, एक तरफ क्या कहा जा रहा है, नफरत की बातें, एक तरफ मोहब्बत का पैगाम, एक तरफ मोदी जी भाषणों में अडानी का टेम्पो ढूंढ रहे हैं, अंबानी का ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी क्या कह रहे हैं
कि हमारी सरकार बनते ही इस देश की हर गरीब परिवार की महिला के खाते में महालक्ष्मी योजना के तहत साल में 1 लाख रुपया अकाउंट में खटाखट आप सोचो ये इलेक्शन कितना जरूरी इलेक्शन है। आपने तो सिर्फ इन 2 योजनाओं के बारे में सुना। मेरी खुशनसीबी है कि कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं और मैनिफेस्टो कमेटी का सबसे कम उम्र का सदस्य भी हूं। जो मैनिफेस्टो बना है मैं उस कमेटी का सदस्य हूं। मैंने वहां आपकी नुमाइंदगी की है, आपकी आवाज बन के बोला हूं। इस देश के युवाओं की, इस देश के अल्पसंख्यकों की, इस देश की महिलाओं की आवाज बन के मैंने उसमें पॉइंट रखवाए हैं। वो मैनिफेस्टो आप जानते हैं क्या कह रहा है? वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि हमारी सरकार बनते ही इस देश के वो युवा जो कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनका फॉर्म हमेशा के लिए फ्री कर दिया जाएगा। फ्री आप फॉर्म भर सकते हैं। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि जितना भी एजुकेशन लोन दिया होगा युवाओं ने, छात्रों ने, और अपनी मुश्किलों की वजह से वो लोन न भर पा रहे होंगे, तो सरकार बनते ही 15 मार्च 2024 तक के सारे लोन, ब्याज सहित एजुकेशन लोन माफ कर दिए जाएंगे। पार्टी ये नहीं कह रही है कि ये सुविधा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख के दी जाएगी। पार्टी कह रही है कि इस देश के युवाओं को ये सुविधा दी जाएगी। यहाँ माए बहने मेरी आवाज सुन रही होगी। उस मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी आंगनबाड़ी के 14 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे। कितनी शानदार योजनाएं लेकर के आए हैं राहुल गांधी, कितनी शानदार योजनाएं लेकर के आए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। ऐसे में रायबरेली वालों, मैं आपके सामने, मैं आपका अपना हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं।